Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 7th English from the book English Tree and the chapter name is Leave It to Jeeves. तो ये चैप्टर दो पार्ट में है. ये इसका पार्ट 1 है और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये किस बारे में है. ये कहानी में बर्टी बूस्टर का मित्र कॉर्की अपनी मंगेतर म्यूरियल सिंगर से उसे मिलवाता है. समस्या ये है कि कॉर्की को डर है कि उसके चाचा अलेक्जेंडर वॉपल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हैं और बिना सलाह लिए अगर कोई फ़ैसला किया जाता है तो वो उसका विरोध करते हैं. यानी वो ये चाहते हैं कि जो भी कोई फ़ैसला लो उसमें सबसे पहले उनकी सलाह लो, तभी कोई फ़ैसला करो. कॉर्की चाहता है कि उसके चाचा पहले म्यूरियल से यानी उसकी फियांसे से मिलें, बिना ये जाने कि वो कॉर्की की मंगेतर है. तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या चाचा जी तैयार होते हैं या नहीं. सो when Corky trickled into my apartment one afternoon, showing a girl in front of him, and said, "Bertie, I want you to meet my fiancée, Miss Singer." The aspect of the matter which hit me first was precisely the one which he had come to consult me about. तो इस कहानी को नरेट कर रहे हैं बर्टी वूस्टर. तो वो एक दिन कहते हैं कि एक दोपहर जब कॉर्की मेरे फ्लैट में धीरे धीरे घुसा और उसने अपने साथ एक लड़की को लेकर आया और बोला, बर्टी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मंगेतर मिस सिंगर से मिलो. तो इस पूरी बात का जो पहलू मुझे सबसे पहले दिमाग में आया वो बात ये थी कि वो मुझसे इसे मिलवाने क्यों लेकर आया है. उसे यहाँ मुझे कौन सी सलाह लेनी है जो मुझे वो यहाँ उससे मिलवाने आया है. द वेरी फर्स्ट वर्ड्स आई स्पोक वर, कॉर्की, हाउ अबाउट योर अंकल. क्योंकि ये देखकर मेरे मुंह में जो शब्द सबसे पहले आए वो ये थे कि कॉर्की, तुम इसे लेकर तो आए हो, पर तुम्हारे चाचा का क्या तुम्हारे चाचा मानेंगे. द पुअर चैप गेव वन ऑफ दोज मिर्थलेस लाफ. अब ये सुनकर बेचारे ने एक ऐसी हंसी हंसी जिसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो सारा माजरा पहले से ही जानता था. He was looking anxious and worried, like a man who has done the murder, all right, but can't think what the deuce to do with the body. वो कुछ ऐसी हालत में था, एक ऐसे व्यक्ति की हालत में जिसने हत्या तो कर दी है, मगर उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेड बॉडी का क्या करे, कैसे छुपाए. सो वी आर सो स्कैर्ड मिस्टर वूस्टर, सेड द गर्ल. तो उसने बर्टी वूस्टर से, लड़की ने कहा, कि हम बहुत डरे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें. वी आर होपिंग दैट यू माइट सजेस्ट अ वे टू ब्रेकिंग इट टू हिम. हम यहाँ बड़ी उम्मीद से आए हैं कि शायद आप कोई तरीका, कोई उपाय सुझाएं जिससे ये बात उन्हें बताई जा सके कि मैं उनकी मंगेतर हूँ. म्यूरियल सिंगर वॉज वन ऑफ दोज वेरी quite appealing girls who have way of looking at you with their big eyes as if they thought you were the greatest thing on earth and wondered that you had not got onto it yet yourself. म्यूरियल सिंगर उन शांत और आकर्षक लड़कियों में से एक थी. वो इतनी सुंदर तो थी ही और अट्रैक्टिव भी थी, जिसकी बड़ी बड़ी आँखों से देखने का ढंग कुछ ऐसा होता है कि मानो वो आपको दुनिया की सबसे अद्भुत और बड़ी चीज़ समझती हों और ये सोचकर हैरान हो कि आपको खुद इस बात का पता अब तक क्यों नहीं चला कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं. तो वो काफ़ी उन्हें स्पेशल फील करा रही थी. शी स्टूड देयर इन अ शॉर्ट ऑफ श्रिंकिंग वे, looking at me as if she were saying to herself, "Oh, I do hope this great strong man isn't going to hurt me." उसको इतना भरोसा था और वो सिकुड़ी सी खड़ी थी, मुझे ऐसे देख रही थी कि मानो मन ही मन कह रही हो, ओह, मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि ये ताकतवर आदमी मुझे कोई नुकसान पहुँचने ही नहीं देगा और ना ही पहुँचाएगा.
She gave a fellow a protective kind of feeling, made him want to stroke her hand and say, there, little one, or words to that effect. उसमें किसी को भी अपने प्रति सुरक्षात्मक भावना से भर देने की क्षमता थी, यानी वो इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर किसी को भी उसे प्रोटेक्ट करने का मन हो जाएगा। उसे देखकर मेरा मन करता था कि उसका हाथ सहलाकर कहूँ कि अरे छोटी सी प्यारी सी लड़की, और इस तरीके के शब्द कहकर मैं उसे प्रोटेक्शन दूँ। शी मेड मी फील दैट देयर वॉज नथिंग आई वुडेंट डू फॉर हर। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा, इतना भरोसा था उसको। शी वॉज रेदर लाइक वन ऑफ दोज इनोसेंट टेस्टिंग अमेरिकन ड्रिंक्स विच क्रीप imperceptibly into your system so that before you know what you are doing, you are starting out to reform the world by force if necessary, and pausing on your way to tell the large man in the corner that if he looks at you like that, you will knock his head off. मिस्टर वूस्टर उसे कहते हैं कि वो लड़की कुछ कुछ उन मासूम स्वाद वाले अमेरिकन ड्रिंक्स जैसी थी जो बिना एहसास कराए, मतलब आपको महसूस नहीं होने देंगे लेकिन आपके शरीर पर धीरे धीरे असर करेंगे, आपके मन पे धीरे धीरे असर करेंगे, और अचानक आपको पता चलेगा कि ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करे तो आप दुनिया को सुधारने निकल पड़ेंगे बगैर ये सोचे कि उसका नतीजा क्या होगा। अगर आपके सामने कोई हट्टा कट्टा आदमी आकर रुकता है और वो आपको किसी गलत नज़र से देखता है तो आप उसका सर फोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। What I mean is she made me feel alert and dashing like a jolly old knight errant or something of that kind. I felt that I was with her in the thing to the limit. मेरा मतलब ये था, बर्टी कहते हैं, मेरा मतलब ये था कि मुझे ऐसा फील करा दिया गया था, मेरे अंदर इतना जोश महसूस करवा दिया गया था कि मैं एक खुश मिजाज पुराने ज़माने के घूमने वाले योद्धा जैसा फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ आखिरी हद तक हूँ, जब तक मैं उसका साथ दे सकता हूँ तब तक मैं उसके साथ होऊंगा। I don't see why your uncle shouldn't be most awfully bugged, I said to Corky. He will think Miss Singer she ideal wife for you. तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चाचा को ये बात बिल्कुल भी बुरी लगेगी कि मिस सिंगर तुम्हारे लिए आदर्श पत्नी नहीं है, मतलब वो इस लड़की के साथ तुमको क्यों मना करेंगे, वो इतनी अच्छी है और उसे आदर्श पत्नी के रूप में अपना लेंगे। कॉर्की डेक्लाइन टू चीयर अप, लेकिन कॉर्की को शायद ये विश्वास नहीं था, उसका मन खुश नहीं हुआ ये बात सुनकर। तो कॉर्की कहता है, यू डोंट नो हिम, तुम उन्हें नहीं जानते। इवन इफ ही डिड लाइक म्यूरियल सिंगर ही वुडेंट एडमिट इट। अगर उन्हें म्यूरियल पसंद भी आ जाएगी ना तो भी वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। दैट्स द शॉर्ट ऑफ पिग हेडेड गाय ही इज़, क्योंकि वो काफ़ी ज़िद्दी और अड़ियल तरीके के आदमी हैं। इट वुड बी मैटर ऑफ प्रिंसिपल विद हिम टू किक, क्योंकि उनके सिद्धांतों के नाम पर वो ज़रूर विरोध करेंगे। उनके सिद्धांत ये हैं कि अगर उनसे सलाह लिए बिना कोई फ़ैसला किया जाए तो वो उन्हें ज़रा भी गवारा नहीं है। All he would consider would be that I had gone and taken an important step without asking his advice, and he would raise Cain automatically. तो वो कहते हैं, उसने बताया कि वो सिर्फ यही सोचेंगे कि मैंने उनसे सलाह लिए बिना ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, बस उसी बात पर वो अपने आप ही गुस्सा हो जाएंगे और हमेशा की तरह वो ऐसा ही करते आए हैं और ऐसा ही करेंगे। He always done it, हमेशा से उन्होंने ऐसा ही किया है। I strained the old bean to meet this emergency. मैं इस आपात स्थिति से, इमरजेंसी से निपटने के लिए दिमाग पर जोर डालता हूँ, सोचता हूँ क्या किया जाए। You want to work it so that he makes Miss Singer's acquaintance without knowing that know her. तो उन्होंने बहुत सोचा और फिर कहा, तुम्हें ऐसा इंतज़ाम करना होगा, मतलब कुछ तुम ऐसा करो कि मिस सिंगर उनसे पहले मिलें लेकिन उन्हें ये पता ना चले कि तुम उन्हें जानते हो या तुम उनके या वो तुम्हारी मंगेतर हैं।
देन यू कम अलोंग, और फिर तुम बाद में आओ, यानी पहले उनसे मिलवाओ और उसके बाद तुम ये बात साबित करो कि तुम उसे जानते हो या फिर तुम उसके मंगेतर हो। बट हाउ कैन आई वर्क इट दैट वे? तो उसने कहा लेकिन ये सब मैं कैसे करूं? आई सॉ हिज पॉइंट, दैट वॉज द कैच। मैं उसकी बात समझ गया, यही असली मुश्किल थी कि वो ये प्रूफ कैसे करे कि वो म्यूरियल सिंगर को नहीं जानता। देयर्स ओनली वन थिंग टू डू, आई सेड। मैंने कहा अब सिर्फ एक ही उपाय है। व्हाट्स दैट? वो क्या? लीव इट टू जीव्स, ये सब कुछ जीव्स पर छोड़ दो। अब सवाल ये उठता है कि जीव्स आखिर है कौन? एंड आई रैंग द बेल, और मैंने घंटी बजा दी। तभी वहाँ पर सर सेड जीव्स, काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ। जी साहब, जीव्स ने कहा, मानो अचानक प्रकट हो गया हो। जीव्स और कोई नहीं, मिस्टर वूस्टर का नौकर है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वाकई जीव्स उनकी मदद कर पाता है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके पार्ट 2 और सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।